नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। फील्ड में किसी को ब्लैकमेल भी नहीं करेगा। समाज के दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। डे टुडे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात बिहार के राजनीति की कर लेते हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री रहे लालू यादव के परिवार को नोटिस मिल चुका है। बंगला जो है उन्हें खाली करना पड़ेगा। 10 सर्कुलर वाला राबड़ी आवास जो उन्हें सरकार की ओर से आवंटित किया गया था, अब ये आवास उन्हें खाली करना पड़ेगा। बिहार सरकार की ओर से यह नोटिस भेजा गया है और अब जो इस परिवार का नया ठिकाना हार्डिंग रोड पर हाउस नंबर 39 होगा। बात दरअसल यह है कि नई सरकार बनते ही मंत्रियों के गठन को बाद ही आवंटित जो आवास हुए हैं, उसके बाद से ये नोटिस जो है लालू यादव परिवार को भेजा गया है। बिहार की राजधानी पटना में 10 सर्कुलर रोड पर स्थित राबड़ी आवास जो है कई वर्षों से ये ठिकाना बना करता था। इसे लालू परिवार का ठिकाना भी कहा जाता था, लेकिन अब जो है लालू परिवार को ये सरकारी आवास खाली करना होगा। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने लालू परिवार को राबड़ी आवास खाली करने का नोटिस भेजा है। दरअसल भवन निर्माण विभाग जो है बिहार के मंत्रियों और बिहार विधान परिषद के नेता को उनका आवास आवंटित किया गया है और इसी आवंटन में राबड़ी आवास को अब एक नया पता ठिकाना दे दिया गया है। ऐसे में लालू परिवार जो कि 10 सर्कुलर रोड पर कई वर्षों से रह रहा था और अब इसे खाली करना ही पड़ेगा। बिहार सरकार की ओर से नोटिस इस पर जारी हो गया है। दरअसल बिहार में नई सरकार के गठित हो जाने के बाद भवन निर्माण विभाग ने राज्य के मंत्रियों के साथ साथ बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के लिए आवास का आवंटन किया है। इसी के तहत राबड़ी देवी को केंद्रीय पूल आवास संख्या 39 हार्डिंग रोड दिया गया है। अब तक जो है 10 सर्कुलर वाले जिस घर में राबड़ी देवी और उनका परिवार यहां पर रहा करता था, लिहाजा अब इसे खाली करना ही पड़ेगा। भवन निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव सह भू संपदा पदाधिकारी शिवरंजन के द्वारा ये लेटर निकाला गया है। राबड़ी आवास जो है 2006 से लालू परिवार का ठिकाना हुआ करता था, जो कि अब बदल जाएगा। भवन निर्माण विभाग में यह आदेश जारी किया है। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव का आवास यहां पर बदल दिया गया। अब देखिए, बंगला खाली करवाए जाने की वजह सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं है, बल्कि उसकी शुरुआत है 2017 की कानूनी लड़ाई से होती है। तेजस्वी यादव की जिद से एक लड़ाई शुरू हुई थी। 2017 में एनडीए की सरकार बनने पर तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम पद से हटना पड़ा था। इसके साथ ही उन्हें आवंटित सरकारी आवास नंबर 5 जो कि देश रत्न मार्ग पर था, उसे खाली करने का नोटिस मिल गया था। तेजस्वी यादव जो है इस बंगले में काफी खर्च कर चुके थे और विपक्ष के नेता रहते इसी घर में वो रहना चाहते थे। उन्होंने फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट में तेजस्वी की याचिका न केवल खारिज हुई थी, बल्कि उससे भी एक बड़ा फैसला दिया गया था। अदालत ने अपने फैसले में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगला, सुरक्षा स्टाफ और अन्य सुविधाएं देने की व्यवस्था खत्म कर दी थी। अब यही फैसला जो है 2025 में प्रभावी हुआ है। अगर तेजस्वी 2017 में माननीय हाईकोर्ट न गए होते तो पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड में बनी रह सकती थी। तेजस्वी के फैसले के बाद ही कोर्ट ने सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों की विशेष सुविधाओं पर अंकुश लगाने का फैसला सुनाया है। बीते 20 वर्षों से राबड़ी देवी अपने पूरे परिवार के साथ 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर रहती थी। वहीं अब जो है नया ठिकाना आवास संख्या नंबर 39 हार्डिंग रोड होगा। साल 2006 से लालू परिवार इसी 10 सर्कुलर रोड वाले आवास में रहता था। इस मामले को लेकर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इसे सुशासन बाबू का मॉडल कहा
कहा है, उन्होंने अपने एक पोस्ट में जो है आदेशों के प्रति खिलाफत की है। उन्होंने कहा है कि सुशासन बाबू का विकास मॉडल जो है करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना उनकी पहली प्राथमिकता है। घर से तो निकाल ही देंगे, लेकिन बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालेंगे? सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का ही सम्मान रख लेते। ये जो है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के द्वारा कहा गया है। आपको बता दें कि राबड़ी देवी जो है बिहार विधान परिषद की सदस्य है, राजद की विधान परिषद में नेता भी है। लालू यादव भी इसी आवास में कई सालों से रह रहे हैं और राजनीतिक गतिविधियों का ये केंद्र माना जाता है। बीते 20 वर्षों से लालू परिवार ने हर बड़े राजनीतिक फैसले इसी आवास से लिए थे और बड़ी बात तो यह है कि भवन निर्माण विभाग जो है जेडीयू कोटे से मंत्री बने विजय चौधरी के पास है। ऐसे में ये फैसला और भी अहम माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के करीबी मंत्री ने ऐसा फैसला लिया है। हालांकि जो नया आवास आवंटित किया गया है वो भी कैबिनेट मंत्री के स्तर का है, क्योंकि राबड़ी देवी आरजेडी की विधान परिषद में नेता है। उन्हें मंत्री जैसे सुविधाओं वाला आवास नियम के अनुसार मिलना चाहिए। बिहार की राजनीति में जो बदलाव है सिर्फ चेहरों और सत्ता तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि इसका असर जो है मंत्रालयों से लेकर सरकारी आवास तक साफ तौर पर देखा जा सकता है। सरकार बदली तो अब नेताओं के ठिकाने भी बदलने लगे हैं। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बाद उनके बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव को भी अपना सरकारी आवास खाली करना पड़ेगा। नई सरकार के गठन के बाद भवन निर्माण विभाग ने पुराने आवंटन की समीक्षा शुरू कर दी है। कई नेताओं को अपने सरकारी घर खाली करने पड़े हैं। इसी सूची में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे तेज प्रताप यादव का नाम भी शामिल हो गया है। बता दें कि तेज प्रताप यादव भी जो है बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं। फिलहाल पटना के 26M स्ट्रैंड रोड वाले आवास में रह रहे थे। ये बंगला उन्हें हसनपुर से जीत के बाद 2020 में आवंटित किया गया था, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने सीट बदली, महुआ से चुनाव लड़ा। परिणाम क्या हुआ? उनके पक्ष में गया ही नहीं, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। विधायक पद समाप्त होने के साथ ही उनका आवास भी उनसे वापस ले लिया गया। इसे नई सरकार में मंत्री बने लखिंदर कुमार रोशन को आवंटित कर दिया गया है। बिहार की राजनीति में सत्ता परिवर्तन भले ही विधानसभा के अंदर हुआ हो, लेकिन उसके प्रभाव जो है सड़क के पते पर दिखने लगे हैं। तेज प्रताप से लेकर राबड़ी देवी तक घरों की ये फेरबदल बताती है कि राजनीति में कुर्सी, सरकारी सुविधाएं दोनों ही स्थायी नहीं होते हैं। ये सब कुर्सी के साथ आता है और उसी के साथ चला जाता है। तो बिहार से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां राबड़ी देवी को जो है 10 सर्कुलर रोड जो कि पटना में मौजूद है उसे अब खाली करना ही पड़ेगा। हालांकि इस बार अब राजनीतिक गतिरोध भी शुरू हो चुका है। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने इसे जो है लालू यादव का अपमान बताया है, लेकिन सरकार का कहना है क्योंकि अब जो है ये नए घर पते ठिकाने जो है नए मंत्रियों को आवंटित कर दिए गए हैं, ऐसे में अब ये आवास खाली करना ही होगा। बिहार की राजनीति से जुड़ी ऐसी ही खबरें आपको दिखाते रहेंगे। डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। नमस्कार।